Good morning to all students of class 9th of TSS English School. I, Ramanand Prasad Rai, would like to teach you science subject class. It is the first chapter. From the first chapter, cell organelle has been taken to teach you. So I am going to teach you. A number of cell organelles are found. One of them, endoplasmic reticulum, is that. Now, try to understand about the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? यह एक अंतःप्रद्रवी जालिका होता है जो कोशिका में विस्तृत रूप से फैला हुआ रहता है। और ये कोशिका जो है, ये कोशिकांग कहिए, ये जो कोशिकांग है ये जो है नली के समान जाली के रूप में फैली हुई एक रचना है जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। ये दो प्रकार का होता है, एक रफ और दूसरा स्मूथ होता है। तो रफ वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कुछ दाने दाने आकार के रचनाएं पाए जाते हैं, वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कुछ भी दानेदार रचनाएं नहीं पाई जाती हैं, वह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। अब इसके जो फंक्शन हैं वो देख लीजिए, इसके क्या कार्य हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स। यह साइटोप्लाज्म को अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट में विभक्त कर देता है। इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, और यह सेल को कठोरता प्रदान करती है। It helps in intracellular transport. It is also known as the circulatory system of the cell. ये जो कोशिकांग है ये आपका इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, यानी परिवहन में मदद करता है। यह कोशिका का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है, परिवहन तंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया इनसाइड द सेल, और ये सेल के अंदर एक विस्तृत जगह प्रदान करती हैं। नाउ कम टू गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस was first described by Camillo Golgi. गोल्गी एपरेटस का आविष्कार किया गया था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। यह गोल्गी एपरेटस जो है यह यूकैरियोटिक सेल्स जो भी होता है उसमें उपस्थित रहता है। These membrane-bound vesicles often connected to the membrane of endoplasmic reticulum, forming another portion of a complex cellular membrane system. यह एक समूह में नली के रूप में रहता है, और ये जो है एक दूसरे के समानांतर भी रहता है, जैसे कि दिखाया गया है। यह कॉनकेव फेस के आकार का है, और इसके अगल बगल जो हैं गोल आकार की रचनाएं जो होती हैं वह सिक्रेटरी वेसल्स हैं, और जो नली के आकार की जो रचनाएं हैं लंबी लंबी वह सिस्टर्नी कहलाता है। नाउ द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी एपरेटस हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ म्यूकस।
ये गोल्गी एपरेटस जो है म्यूकस का उत्सर्जन में मदद करता है, एंजाइम से मदद करता है और हार्मोन्स निकालने में मदद करता है। गोल्गी एपरेटस हेल्प्स इन द सेक्रेशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. It helps in the storage, modification of the packaging of secretive products in the vesicles. Vessels. तो ये जो गोल्गी एपरेटस है ये आपका स्टोरेज में भी मदद करता है और रूपांतरण करने में भी मदद करता है। The Golgi apparatus also helps in the formation of lysosomes, और ये lysosomes को बनने में भी मदद करता है। These are the functions of the Golgi apparatus. Now come towards the ribosomes. Ribosomes is also a cell organelle of the cells. These are found in all cells, both prokaryotic cells and eukaryotic cells. ये राइबोसोम्स जो है ये दोनों सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एक्सेप्ट इन मैच्योर स्पर्म्स एंड आरबीसीसी. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो है ये तैरती हुई अवस्था में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में तैरती हुई अवस्था में पाया जाता है. इन यूकैरियोटिक सेल दे ऑक्यूर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दे आर आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. Functions. Ribosomes help in protein synthesis inside the cell. राइबोसोम जो है सेल के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है. Hence they are called protein factories of the cell. इसलिए यह कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है. अब आ जाइए लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स, व्हाट इज लाइसोसोम्स? The lysosomes are membrane-bound sacs filled with digestive enzymes. ये लाइसोसोम्स भी एक छोटी सी गोल आकार की रचनाएं होती हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा रहता है. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes have a resistant covering membrane which protects the cells from the digestive enzymes contained inside them. तो लाइसोसोम्स जो है इसके चारों ओर रेसिस्टेंट कवरिंग होता है, यानी जो बाहरी जो झिल्ली होता है वह प्रतिरोधी होता है जो कि सेल को बचाता है. लाइसोसोम्स हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम द सेल. लाइसोसोम्स सेल से जो वेस्ट का डिस्पोजल होता है उसमें भी मदद करता है. लाइसोसोम डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेज एंड हैंस कीप द सेल फ्री फ्रॉम एनी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल. व्हेनेवर एनी फॉरेन मटेरियल such as bacteria enters the cell, the lysosomes break them into small pieces. अगर कोई बाहरी बैक्टीरिया अगर अंदर में प्रवेश करता है तो लाइसोसोम्स उसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है. दिस इज बिकॉज द एंजाइम्स रिलीज बाय द लाइसोसोम्स आर वेरी पावरफुल एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ दिस फॉरेन पार्टिकल्स. यह ऐसा इसलिए करता है कि उसके अंदर से, लाइसोसोम्स के अंदर से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं वह बहुत ही शक्तिशाली होता है और उसे पचाने में मदद करता है. लाइसोसोम्स हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. इस तरह से हम देखते हैं कि लाइसोसोम्स है ना अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है.
They provide energy during starvation by controlled breaking down of the stored food. They provide energy during starvation. ये लाइसोसोम जो है स्टार्वेशन के दौरान भी एनर्जी हमें प्रदान करता है. Lysosomes bring about cellular breakdown and are associated with aging. इस तरह से हम देखते हैं लाइसोसोम्स का इम्पोर्टेंट वर्क फंक्शन है. अब देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और इसका फंक्शन सेल में क्या होता है वो देखना है. माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. यह सेल का पावर हाउस कहलाता है. चूँकि सब यानी कोशिका को यह एनर्जी प्रदान करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर सॉल्व शेप्ड सेल्स organelles covered by a double membrane envelope. Outer membrane is smooth and porous, while inner membrane is given out into folds called cristae. ये माइटोकॉन्ड्रिया ये तंतुमय होता है और लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर ये क्या होता है, ये दोहरी दीवार वाली होती है. बाहरी दीवार जो होता है आउटर मेम्ब्रेन वह स्मूथ होता है यानी चिकना होता है और छिद्रमय होता है यानी पोरस. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस वाइल इनर मेम्ब्रेन, जबकि अंदर वाला जो ये झिल्ली है वह फोल्ड्स में होता है यानी मुरावदार होता है यानी मोरदार कहिए, फोल्ड्सदार कहिए, जिसे हम क्रिस्टी भी कहते हैं. दिस फोल्ड्स क्रिएट ए लार्ज सरफेस एरिया for the generation of ATP during respiration. ये जो क्रिस्टी है यह रिस्पायरेशन के दौरान ATP का जनरेशन करता है, ATP का जनरेशन में मदद करता है. माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी और यह एक प्रकार का एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, और वह ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में वह एनर्जी मुक्त करता है. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, और इस एनर्जी का उपयोग जो है हर काम में किया जाता है. हैंस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा शक्ति गृह कहा जाता है. एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी जो है सेल का यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है. एनर्जी करेंसी. Our body uses energy stored in ATP for manufacturing new chemical compounds and for mechanical work. इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा न्यू केमिकल कंपाउंड का मैन्युफैक्चरिंग करने में भी ATP में जो मौजूद एनर्जी है उसका उपयोग करते हैं. द कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विथ लिपिड्स, प्रोटीन्स, सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम्स. Thus the mitochondria can make some of their own protein. इस तरह से हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं. अब देखिए फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया मिनिएचर बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ की फूड का यहाँ ऑक्सीडाइज किया जाता है यानी फूड का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी उससे निकलती है. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और ये जो ऊर्जा है ATP के रूप में संचयित हो जाता है. हैंस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा शक्ति गृह कहा जाता है. दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ सेवरल बायोकेमिकल सब्सटेंस लाइक क्लोरोफिल, साइटोक्रोम्स एंड स्टेरॉइड्स. माइटोकॉन्ड्रिया कैन मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया खुद व खुद प्रोटीन बना सकता है. अब आप देखिए प्लास्टिड क्या है. प्लास्टिड इट इज आल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल. ये भी कोशिका का एक रसोई घर कहा जाता है. प्लास्टिड को एक रसोई घर कहा जाता है. अब प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड जो है ये मात्र प्लांट सेल में ही पाया जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड. क्रोमोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये विशेषकर आपका फूल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका पत्ते हरे में पाया जाता है, हरे पत्ते में पाया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपका रूट्स में पाया जाता है। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड, चूँकि यह इसमें कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। श्वेत हरित लवक जिसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का मतलब समझ रहे हैं कि हरित लवक, और क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्ण लवक। तो वर्ण लवक, हरित लवक और श्वेत लवक, ये 3 प्रकार का लवक है यानी प्लास्टिड पाया जाता है हमारा प्लांट सेल में, जो अलग अलग कार्य के लिए उपयुक्त है। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स विच प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। यह फूल और फल को रंग प्रदान करता है, चूँकि यह रंगीन प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट जो है द ग्रीन प्लास्टिड्स है, यह हरित लवक है। ये हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड दस हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। दिस इज और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन बनाता है। सो दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, इसलिए सेल का एक किचन कहलाता है। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। यह भोजन को स्टोरेज करने में मदद करता है ल्यूकोप्लास्ट। अब आप देखिए वैक्यूल। वैक्यूल जिसको बोलते हैं रिक्तिका, एनिमल सेल में इसका रूप छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में इसका रूप बड़ा हो जाता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल और इन मैच्योर प्लांट सेल्स द स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटा होता है, लेकिन इन मैच्योर प्लांट यानी वह पौधे जो मैच्योर कर गया है, यानी परिपक्व पौधे का जो सेल है, उस सेल में ये स्मॉल वैक्यूल जो है फ्यूज कर जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और ये एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल में बदल जाता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल, और ये एक विस्तृत क्षेत्र लेता है, 50 से लेकर 90% भाग में ये फैल जाता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेल्स। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेल। वैक्यूल्स के अंदर में सेल रस कहिए, सैप कहिए, भरा रहता है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, जिससे से यानी कोशिका को हमें शक्ति प्रदान मिलता है, और दृढ़ता कहिए, दृढ़ता प्रदान किया जाता है, यानी स्ट्रेंथ कहिए उसको, ताकत। द सेल इन सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। द सेल सैप कंसिस्ट ऑफ फ्री वाटर एंड ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। यह सेल का जो शेप होता है, यानी सेल का जो रस है, उस रस में जो है बहुत सारे कंपाउंड मिक्स होते हैं, और उसके साथ साथ पानी का भी अंश होता है। पानी यानी जल, और उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स भी निलंबित होते हैं। द कंपाउंड्स इंक्लूड एमिनो एसिड, मिनरल, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन। कंपाउंड में देख लीजिए, ये एमिनो एसिड के रूप में रहता है, मिनरल में रहता है, शुगर में, ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन्स भी उसके अंदर समाया हुआ रहता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द वैक्यूल्स आर मॉडिफाइड एज फूड वैक्यूल्स। लेकिन अमीबा जैसे एक कोशिकीय जंतु में वैक्यूल जो होता है वह फूड वैक्यूल में परिवर्तित रहता है। द फूड वैक्यूल्स कॉन्टेन फूड आइटम्स, जिसमें कि फूड आइटम्स उसके अंदर रहता है, एंड दैट अमीबा हैज कंज्यूम, जो कि अमीबा उसको खा जाता है, यानी उपभोग करता है। इन सम अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम, these vacuoles are specialized
to expel excess water and some wastage from the same. लेकिन पारामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव में ये जो वैक्यूल्स होता है यह एक विशेष कार्य के लिए होता है जो कि एक्सेस वाटर को एक्सपेल करता है यानी निष्कासित करता है, यानी ज़रूरत से जो ज़्यादा जो जल है कोशिका के अंदर उस कोशिका के अंदर से एक्सेस वाटर को वह बाहर निकाल देता है और वर्जित पदार्थ को भी शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब देखना है फंक्शन वैक्यूल्स हेल्प्स इन प्लांट सेल्स टू रिमेन टर्जित। इस तरह से हम वैक्यूल देखते हैं प्लांट सेल को एक जो है फिर टर्जिटी प्रदान करता है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ बाय हेल्पिंग इन द एलोंगेशन ऑफ द सेल। यह कोशिका की वृद्धि में भी मदद करता है। दे प्रोवाइड एन एक्वस एनवायरनमेंट, और ये एक जलीय वायुमंडल प्रदान करता है। Now centrosomes. Centrosomes is a small net protoplasmic structure present near the nucleus. सेंट्रोसोम जो है न्यूक्लियस के ठीक ऊपर पाए जाने वाली छोटा सा रचना होती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। यह मात्र सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल। लेकिन सेंट्रोसोम्स के अंदर में दो छोटे मटर के समान रचनाएं होती हैं जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रियोल, विच लाई एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। लेकिन दोनों जो कण हैं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ रहता है। विच लाई एट राइट एंगल्स टू ईच अदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान यानी कोशिका का जब विभाजन होता है, बंटवारा होता है, एक सेल दूसरे सेल से जब अलग होता है यानी टूटता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, व्हेन सेल डिवाइड्स देन सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रियोल्स जिसे हमने अभी कहा कि सेंट्रियोल दो कणों का एक संयुक्त रूप है। दोनों कण जो है आपस में बिखर करके अलग अलग पोल में चला जाता है। अब देखिए फंक्शन, दे हेल्प इन स्पाइंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दौरान ये तरकू बनाता है, स्पाइंडल बनाता है। दे एक्ट एज वेसल बॉडीज एंड गिव राइज टू सिलिया एंड फ्लैजिला। इस तरह से हम देखते हैं कि जो है फ्लैजिला भी सिलिया और फ्लैजिला बनाने में भी मदद करता है। इतना ही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नाउ फर्दर चैप्टर विल बी स्टार्टेड इन नेक्स्ट डे। Chapter 2 will be started in another classes. Now all questions and answers you will have to do by yourself. For this, thank you.